दक्षिण कोरिया में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। योनहाप समाचार एजेंसी ने जानकारी दी कि दक्षिण कोरिया में हवाई अड्डे पर उतरते समय रनवे से फिसलने के बाद विमान में आग लगी और 179 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि जेजू एयर का विमान मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर रहा था, तभी वो रनवे से फिसल गया और दुर्घटनाग्रस्त विमान कथित तौर पर जेजू एयर का बोइंग 737-800 था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जेजू एयर का विमान, जिसमें 175 यात्री और 6 फ्लाइट अटेंडेंट्स सवार थे, वो थाईलैंड से वापस आ रहा था और लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दक्षिण कोरिया की न्यूज एजेंसी योनहाप की रिपोर्ट के मुताबिक पक्षी के टकराने की वजह से विमान के लैंडिंग गियर पर असर पड़ा होगा और इस वजह से लैंडिंग गियर फट गया और उसके बाद विमान में आग लगी। अब योनहाप की रिपोर्ट के मुताबिक पायलट ने लैंडिंग गियर के फेल होने के बाद विमान को सीधे लैंड कराने का फैसला लिया होगा और इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान विमान की रफ्तार कम नहीं हो सकी और विमान रनवे के आखिर में पहुंच गया। अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट के अंत में ये बाढ़ से टकरा गया और विमान में आग लग गई। जानकारी ये सामने आ रही है कि 175 यात्रियों में से 173 कोरियाई नागरिक हैं, वहीं 2 थाई नागरिक हैं। इससे पहले बुधवार को आपको याद होगा कि कजाकिस्तान के अक्टो शहर के पास एम्ब्रेयर यात्री जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई थी और ये विमान रूस के उस क्षेत्र से निकला था जिसे मॉस्को ने हाल में ही यूक्रेनी ड्रोन हमलों से बचाया था। अजरबैजान एयरलाइंस की उड़ान J28243 अजरबैजान के रूस के लिए अपने निर्धारित मार्ग से सैकड़ों मील दूर उड़ गई थी और कैस्पियन सागर के विपरीत तट पर यह दुर्घटनाग्रस्त हुई। इस हादसे के बाद कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि अजरबैजान एयरलाइंस का विमान, जो क्रिसमस के दिन कजाकिस्तान के अक्टाउ के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वो बाकू से रूस के ग्रोजनी जाते समय रूसी मिसाइल या विमान भेदी हमले का शिकार हुआ था। वहीं रूसी हवाई क्षेत्र में हुई विमान दुर्घटना के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से माफी भी मांगी और विमान दुर्घटना के पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई। रूसी समाचार एजेंसी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि व्लादिमीर पुतिन ने इस बात के लिए खेद व्यक्त किया है कि ये दुखद घटना रूस के हवाई क्षेत्र में हुई थी और उन्होंने एक बार फिर विमान दुर्घटना के पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी और सच्ची संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र होने की कामना की। ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं जब बर्ड स्ट्राइक के बाद विमान असंतुलित हो जाए या इमरजेंसी लैंडिंग की नौबत आ जाए। अब आइए ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि बर्ड स्ट्राइक आखिर है क्या। पक्षी से विमान के टकराने से ही क्या ये इतने सारे हादसे हुए हैं और क्या इससे बचने का भी कोई तरीका है? एविएशन इंडस्ट्री में बर्ड स्ट्राइक को कितनी गंभीरता से लिया जाता है और अभी तक कितने हादसे इससे जुड़े हुए हो सकते हैं? इसी साल जून में वर्जिन ऑस्ट्रेलिया की एक फ्लाइट को उस समय बिल्कुल से लैंडिंग कराना पड़ गया था जब उसके एक इंजन में आग लग गई थी। बर्ड स्ट्राइक की घटना के ही होने की वजह इसमें पाई गई थी और फ्लाइट न्यूजीलैंड में इमरजेंसी हालातों में उतरी थी। घटना में हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन हवाई यात्रा में बर्ड स्ट्राइक के जोखिम पर अब नए सिरे से बहस छिड़ गई है कि क्या ये जो मामले हैं वो बर्ड स्ट्राइक के हैं या फिर कोई साजिश है। ये तमाम बातें अब सोशल मीडिया पर भी काफ़ी हो रही है। अब अजरबैजान वाला हादसा जो हुआ उसमें भी कहा गया कि ये बर्ड स्ट्राइक हो सकता है। अब बर्ड स्ट्राइक है क्या? तो ये फ्लाइट और पक्षी या फिर पक्षियों के झुंड के बीच होने वाली टक्कर है, यानी कि अगर प्लेन किसी न तरीके से पक्षियों से या पक्षियों के झुंड से भेद दिया जाता है तो इंजन में खराबी आती है। वैसे एविएशन में इस शब्द का दायरा थोड़ा बड़ा है। ऐसे समझिए से कि अगर लैंडिंग के दौरान पर भी जमीन पर रहते हुए पशु से विमान टकरा जाए तब भी वो बर्ड स्ट्राइक ही कहलाती है। 20वीं सदी में शुरुआत में पहली बार ये घटना हुई थी, जिसके बाद से ये हादसे जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या कहता है इन हादसों का जो आंकड़ा है वो भी जानिए। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ICAO के मुताबिक साल 2016 से अभी तक 6 सालों के बीच लगभग 3.25 लाख ऐसी
घटनाएं हैं जो कि दुनिया भर में दर्ज हुई हैं, यानी कि बर्ड स्ट्राइक से जुड़ी हुई। पक्षी अक्सर माइग्रेशन के दौरान हवाई यातायात के बीच आ जाते हैं। कभी वो झुंड में होते हैं, कभी अकेले ही होते हैं और इससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चिड़ियों के टकराने से इतने बड़े जहाज में आखिर ऐसा क्या होता है जो हादसे के शिकार फ्लाइट हो जाती है। तो सबसे पहले ये समझिए कि इससे इंजन में खराबी आ सकती है। जैसे ही एक फ्लाइट को एक पक्षी भेद देता है, वैसे ही इंजन में खराबी आ सकती है और जाहिर तौर पर अगर इंजन में खराबी आई तो आनन फानन में फ्लाइट को लैंड कराना पड़ सकता है और ऐसे ही आपातकाल स्थिति में हादसे का शिकार फ्लाइट्स होते हैं। और क्या होगा, कई बार फ्लाइट के स्ट्रक्चर को ही नुकसान पहुंच जाता है। जैसे कि मान लीजिए विंडशील्ड टूट जाती है और किसी भी तरह से कैप्टन की विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो बर्ड स्ट्राइक एक अपने आप में ही बहुत ही गंभीर मामला है। इसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग पायलट्स को दी जाती है कि जिस वक्त पक्षी यानी कि दिन में, सुबह में जब वो बहुत ज़्यादा उड़ रहे होते हैं आसमान में, तो उन्हें अपने फ्लाइट को कैसे बर्ड स्ट्राइक से बचाना है। लेकिन क्या इन मामलों में वाकई बर्ड स्ट्राइक ही हुआ था या फिर कोई साजिश, इस पर अभी भी काफ़ी बातें हो रही हैं। लेकिन जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर ये दर्दनाक घटना कैसे हुई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।